जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें क्लास 6 से 12 तक के सभी सब्जेक्ट को क्लास वाइज हम लोग पढ़ेंगे। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 के जियोग्राफी का चैप्टर 1 है। और मैं इस चैप्टर में आप लोगों को देखा हूं, उसके बाद एक नोट से तैयार किया हूं। मैं आप लोगों को उससे पढ़ाऊंगा। बुक का भी टॉपिक दिखा दे रहा हूं, इस बुक में कौन कौन से चैप्टर है दिखा दे रहा हूं। चैप्टर के बाद इसमें कौन कौन से मुख्य टॉपिक है वो भी सब दिखाकर और अपने नोट से आप लोगों को मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो ये है क्लास 6 का जियोग्राफी, जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान, पृथ्वी हमारा आवास। ठीक है, इसको देख लीजिए आप लोग। ये क्लास 6 का है भूगोल। देखिए इसमें कौन कौन से चैप्टर दिए हैं। तो इसमें पहला चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। इसको तो हम लोग आज ही पढ़ेंगे। एक ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। डेली एक एक चैप्टर कराया जाएगा। तीसरा चैप्टर है पृथ्वी की गति, हम लोगों की पृथ्वी कैसे गति करती है। चौथा है मानचित्र, हम लोगों का भारत देश कहाँ स्थित है, ये सब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। पांचवा चैप्टर है पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल। छठवां है हमारा देश भारत। ठीक है, ऐसे करके चैप्टर 6 चैप्टर हैं, एक एक चैप्टर डेली हम लोग पढ़ेंगे। और साथ में इसका जो अभ्यास प्रश्न है वो भी कराता जाऊंगा इनके साथ साथ। चलिए हम लोग देखते हैं चैप्टर में क्या क्या दिया है। चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि सौरमंडल में पृथ्वी, चैप्टर का नाम सौरमंडल में पृथ्वी क्यों पड़ा, कुछ और भी तो पढ़ा जा सकता था, रखा जा सकता था। इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे तो ये पूर्णिमा के बारे में पढ़ेंगे, अमावस्या के बारे में पढ़ेंगे, खगोलीय पिंड के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे देखो दोस्तों, ये जो हम लोगों का किताब है, किताब में हर एक चीज़ उपयोगी नहीं है, बहुत सी चीज़ हम लोग को छोड़ना है। तो किताब से हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से अध्ययन करके और एक नोट से तैयार किया हूँ जिससे कम समय में ज़्यादा जानकारी मिल सके। और उसमें से आप लोगों का एग्ज़ाम जो होगा उसमें से कुछ बाहर नहीं आएगा, सब उसमें कवर हो जाएगा। और आप लोग भाई लोग जितने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सबके लिए भी बहुत लाभदायक क्लास है। तो चूंकि आप लोग आराम से देखें इसे। टॉपिक है नक्षत्र मंडल पढ़ेंगे, अर्सर मेजर, बिग बेयर पढ़ेंगे। यहीं पे ध्रुव तारा है, प्राचीन समय में लोग दिशा का निर्धारण कैसे करते थे वो सब हम लोग जानेंगे। उसके बाद ये ध्रुव तारा आ गया, उसके बाद ग्रह पढ़ेंगे, कितने ग्रह होते हैं, कैसे होते हैं। उसके बाद ये जो सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं उनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सब विस्तार रूप से इनके बारे में पढ़ेंगे, किसके पास चंद्रमा है, कितना है, कौन कितने दिन में परिभ्रमण, परिक्रम, घूर्णन सब करते हैं, सबके बारे में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। इन सब के बारे में सबके बारे में आराम से पढ़ेंगे। बस आप लोग को एक मोटा मोटी मैं दिखा दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या है। उसके बाद मैं अपना नोट से लाकर आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। ये सौरमंडल है, सौरमंडल में हम लोग देखेंगे सौरमंडल किसे कहते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। हाँ, ये शब्दों की उत्पत्ति भी देखेंगे, शब्दों की उत्पत्ति सब कुछ देखेंगे। एक ग्रह दिया है ये भी याद करेंगे। आगे ये भी देखेंगे प्लूटो ग्रह को क्यों अलग कर दिया गया, सब कुछ देखेंगे। आगे चलते हैं, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बारे में संपूर्ण हम लोग अध्ययन करेंगे। अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, नीला क्यों दिखाई देती है, ऐसे ही। आगे चलें तो चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे कि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा का हम लोगों को एक ही भाग क्यों दिखाई देता है, चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी पे स्थित है, सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद आगे चलने पे क्षुद्र ग्रह आता है, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर उल्का पिंड आ जाता है, उसके बारे में देखेंगे अच्छे से। फिर ये आकाशगंगा है, सबके बारे में देखेंगे अच्छे से। ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड को भी देखेंगे, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड में कौन कौन से क्या क्या चीज़ मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण की, ये सब कुछ देखेंगे। उसके बाद ये चैप्टर खत्म, उसके बाद ये लास्ट में इसका अभ्यास हम लोग देखेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को जो मैं नोट से तैयार किया हूँ उससे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। चलो बच्चों, फाइनली क्लास स्टार्ट करते हैं। ये मैं अपने खुद पढ़ के रिवीजन करके नोट से तैयार किया हूँ, इससे कुछ भी बाहर नहीं आएगा। आप लोग ध्यान से पढ़िए। ये जो हम लोग का बुक का नाम है पृथ्वी और हमारा आवास, पृथ्वी और हमारा आवास, अध्याय 1 है। चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। ये सौरमंडल में हम लोग की पृथ्वी कहाँ है, पृथ्वी का क्या कार्य है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। साथ में सूर्य, ग्रह, उन सब का कार्य क्या है, वो सब कुछ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। खगोलीय पिंड, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। जब हम लोग
रात को सोने जाते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं तो जितने भी तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं सब खगोलीय पिंड, उन सबको हम लोग खगोलीय पिंड ही कहेंगे। ठीक है। बहुत से लड़कों के मन में डाउट रहता है कि जो रात के तारे हम लोग को दिखाई देते हैं दिन में वो क्यों नहीं हम लोग को दिखाई देते हैं। तो इसलिए ऐसे ये इसलिए होता है, देखो यहाँ पे दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देता है। सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। ठीक है। सूर्य के प्रकाश के कारण हम लोग रात में चमकने वाले तारों को दिन में नहीं देख पाते हैं। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। ये करके सीखिए, इसे आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा। ठीक है। सूर्य का प्रकाश तारे की चमक को छिपा देता है। वही जो मैं ऊपर बताया वही है, सूर्य का प्रकाश तारे की चमक को छिपा देता है। हम लोग पढ़ेंगे अब चंद्रमा की कलाएं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पूर्णिमा और अमावस्या। पूर्णिमा जैसे सूर्य पृथ्वी चंद्रमा होता है, ये तीनों में कौन किसके बीच आता है तो पूर्णिमा का निर्माण होता है, और कौन किसके बीच आता है तो अमावस्या का निर्माण होता है। हम लोग इसे ही बारीकी रूप से देखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग पूर्णिमा को समझते हैं। पूर्णिमा कब आती है? ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गई, और ये चंद्रमा हो गया। ठीक है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और ठीक एक ही लाइन में होते हैं, सीधी एक रेखा में होते हैं, तो उस समय पूर्णिमा का निर्माण होता है। समझ में आया? देखिए एक बार, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और ठीक ये एक सीध में होते हैं तो पूर्णिमा का निर्माण होता है। पूर्णिमा का यहाँ पे अब विशेषता समझते हैं। पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में होती है। शुक्ल पक्ष में होती है। इसे हम लोग चांदनी रात कहते हैं। चांदनी रात या अजोरिया रात कहते हैं इसे। ठीक है। और इसकी एक विशेषता है, जो ये पूर्णिमा का निर्माण होता है, ये पूर्णिमा समाप्त हो जाती है और जो अगला पूर्णिमा ये निर्माण होता है या बनता है, इनके बीच का जो अवधि होता है ये 29 दिन 12 घंटा समय लगता है। एक पूर्णिमा समाप्त हुई और अगले पूर्णिमा बनने में, मतलब एक मंथ, पिछले मंथ में पूर्णिमा समाप्त हुई, अगले मंथ में जो पूर्णिमा आने वाली है उनको निर्माण होने में 29 दिन 12 घंटा समय लगता है। ठीक है। इस समय कुछ त्योहार भी मनाए जाते हैं। पूर्णिमा के समय कुछ त्योहार भी मनाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से गुरु पूर्णिमा हो गया, बुद्ध पूर्णिमा हो गया। ठीक है। ऐसे ही करके शरद पूर्णिमा हो गया। ये जो हम लोग को ये जो होली मनाते हैं, होली फगुआ, यह भी पूर्णिमा के समय मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष में। ठीक है। जब हम लोग लंका दहन करते हैं, सम्मत फूकते हैं, ये हम लोग शुक्ल पक्ष में करते हैं पूर्णिमा के समय। ठीक है। इतना फैक्ट क्लियर हुआ? इतना याद रखिए। जैसे जैसे हम लोग आगे क्लास में चलते जाएंगे वैसे वैसे डीपली हम लोग पढ़ते जाएंगे। चलिए अमावस्या के बारे में पढ़ते हैं। ये अमावस्या है। देख लीजिए, जो बताया हुआ ये पूर्णिमा के बारे में दिया है। पूर्णिमा को फुल मून कहते हैं। पूर्णिमा चांद को लगभग 1 महीने में एक बार देखा जा सकता है, या पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है। ठीक है। चलिए अमावस्या देखते हैं। अमावस्या 15 दिन में एक बार इसे देखा जा सकता है, या नए चंद्रमा वाली रात्रि होती है। ठीक। ऐसे रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अमावस्या का निर्माण कैसे होता है। ये अमावस्या हो गई, ये सूर्य हो गया, ये चंद्रमा हो गया, और ये पृथ्वी हो गई। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो हम लोग का अमावस्या का निर्माण होता है, क्योंकि ये सूर्य का जो भाग जो प्रकाश देता है वो ये चंद्रमा का प्रकाश जो भाग है सूर्य की तरफ होता है। मतलब सूर्य का जो प्रकाश जाता है सिर्फ इसी भाग के, चंद्रमा के प्रकाश के भाग पे जाता है। इस साइड अजोर उजाला रहता है, और इस साइड पृथ्वी की तरफ अंधेरा रहता है। ठीक है। अंधेरा रहता है, इसीलिए अमावस्या का निर्माण होता है। ये
कृष्ण पक्ष में होता है, अमावस्या जो होता है कृष्ण पक्ष में होता है, ये याद रखिएगा। इसका भी एक अमावस्या समाप्त हुई और दूसरी अमावस्या का निर्माण होने में जो समय लगता है 29 दिन 12 घंटा इसमें भी लगता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, इतना याद रखिएगा। इसमें भी कुछ पर्व मनाए जाते हैं, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। चलिए हम लोग देख लेते हैं अमावस्या के बारे में, अमावस्या की विशेषता देख लेते हैं। देखिए अमावस्या की विशेषताएं, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ। इसे अंधेरी रात कहते हैं, अंधेरी रात कहते हैं। ठीक है, ये कृष्ण पक्ष में होती है, कृष्ण पक्ष में होती है। इस समय चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, मैं बोलता जा रहा हूँ बच्चों, आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इसमें जो पर्व इस समय जो मनाए जाते हैं, हाँ एक बात और, ये जो अमावस्या का निर्माण होता है, एक अमावस्या समाप्त हुई और दूसरी अमावस्या बनने में जो समय लगता है, ये 29 दिन 12 घंटा लगता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद जो पर्व मनाए जाते हैं इस समय कृष्ण पक्ष में जो पर्व मनाए जाते हैं, एक दीपावली हो गई, हम लोग दीपावली कृष्ण पक्ष में ही मनाते हैं। इसी समय नदियों में स्नान किया जाता है, पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। ठीक है, नदियों में स्नान किया जाता है, दान पुण्य किया जाता है इसी समय, दान पुण्य इसी समय किया जाता है। इतना याद रखिए। आगे जैसे जैसे हम लोग आगे क्लास में बढ़ते जाएंगे, ऐसे ही हम लोग विस्तार रूप से पढ़ते जाएंगे। इतना समझ में आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं तारे और नक्षत्र मंडल। तारे किसे कहते हैं, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तो तारे हम लोग उसे कहते हैं जिनके पास स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश होता है, उसे हम तारे कहते हैं। ये गर्म गैस से मिलकर बने होते हैं, जो तारे होते हैं गर्म गैस से मिलकर बने होते हैं। सूर्य एक तारा है, आप लोग याद रखिएगा, सूर्य एक तारा है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सूर्य एक तारा है। ठीक है, अब लोग नक्षत्र मंडल को देखते हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति नक्षत्र मंडल कहलाता है। देखिए ये तारे हैं, इनके समूहों द्वारा एक आकृति बनाई गई है, इसे हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। उदाहरण अर्सर मेजर या बिग बेयर, दो इसके उदाहरण है। सप्तऋषि तारों का जो 7 तारों का झील का जो आकृति का निर्माण किए हैं, उसे अगर पूछे कि यह किसका भाग है तो आप लोग बोलिएगा अर्सर मेजर का यह भाग है। ठीक, देखिए एक यहाँ पे ध्रुव तारा दिया है। ये ध्रुव तारा प्राचीन समय में लोग जो होते थे दिशा का निर्धारण करने के लिए ध्रुव तारा का उपयोग करते थे। पहले के समय में इतना टेक्नोलॉजी था नहीं, लोग ध्रुव तारे से ही देखकर बता देते थे, दिशा का निर्धारण कर लेते थे। प्राचीन समय के भी लोग बहुत तेज हुआ करते थे। ठीक है बच्चों, और ये उत्तर दिशा में हमेशा स्थिर रहता है, देखो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा को बताता है और एक ही स्थान पर रहता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं तारे और ग्रह। तारे को इंग्लिश में हम लोग स्टार कहते हैं। ठीक है, इसका आपको अभी बताया हूँ, ऊष्मा और प्रकाश होता है, अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है, इसे तारे कहते हैं। चमक, ये हमेशा टिमटिमाते रहते हैं। आकार बहुत बड़े और गर्म गैस के बने होते हैं। ठीक है, ये तारे की विशेषता है। ग्रह देखते हैं, ग्रह को इंग्लिश में प्लेनेट कहते हैं। इनके पास स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता, ये तारे से प्रकाशित होते हैं, स्थिर एक जगह पे रहते हैं। तुलनात्मक रूप से ये छोटे होते हैं, मतलब तारे की अपेक्षा ग्रह छोटे होते हैं। ठीक है, देखते हैं प्लेटेनेट शब्द का निर्माण कैसे हुआ। तो इसे इंग्लिश में हम लोग प्लेटेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेटेनाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी भी एक ग्रह है जो अपने संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। ठीक, पृथ्वी एक ग्रह है जो ऊष्मा और प्रकाश सूर्य से प्रकाशित करती है। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं हमारा सौरमंडल। ठीक, अब सौरमंडल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं।
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे सौरमंडल। देखिए, इसका परिभाषा अगर कोई पूछे तो बताइएगा। सूर्य, सूर्य के परिक्रमा करने वाले सभी 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और अन्य खगोलीय पिंड के समूहों को सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान भाषा में आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और अन्य खगोलीय पिंड के समूहों को सौरमंडल कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। ये जो सूर्य होता है, ये सौरमंडल का मुखिया होता है। इस सूर्य के बारे में देखते हैं। सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है, गर्म गैस से मिलकर बना होता है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसका खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। जो सूर्य है, सौरमंडल को प्रकाश देने का कार्य करता है। इसके अलावा और कोई सौरमंडल को प्रकाश नहीं देता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सूर्य पृथ्वी से लगभग 1500 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है। ये सूर्य शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ है? ये रोम कहानियों में सूर्य को सोल कहा जाता था। ठीक है, लोग कहते थे। सोल का मतलब होता है सूर्य देवता, और ये जो सूर्य देवता संबंधित है सोल से हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए ग्रह और उनकी कक्षाएं। जो 8 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन 8 ग्रह को याद करने का एक ट्रिक है। देखिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नोट्स। ठीक है, आप लोग इस ट्रिक से इन 8 ग्रहों को याद कर सकते हैं। एम से मर्क्यूरी, वी से वेनस, ठीक है, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। देखिए कि यहाँ पे और तथ्य, ये सूर्य को ये जो शुक्र है उसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों कहा जाता है, भग्नि ग्रह क्यों कहा जाता है, इसे भी हम लोग आगे देखेंगे। इन सभी 8 ग्रहों को हम लोग सीरियल बाय सीरियल विस्तार रूप से पढ़ेंगे कि इनके पास कितना चंद्रमा है, कि इनके पास कितना उपग्रह है, कि इनके पास कौन गैस से मिलकर बना है, कौन चट्टान से मिलकर बना है, सब कुछ देखेंगे, विस्तार से देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कक्षा ऑर्बिट। सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैला है, जिसे हम लोग कक्ष कहते हैं। ठीक है, ये सूर्य है, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ये जो जिस पथ पे चक्कर लगा रहे हैं उस पथ को हम लोग दीर्घवृत्ताकार पथ कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं वो कौन से पथ में चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन दे देता है दीर्घवृत्ताकार, आयताकार, गोलाकार। तो आप लोग अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो दीर्घवृत्ताकार पे सही का चिन्ह मार सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि आकार और आकृति में पृथ्वी के समान है। प्लूटो अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय शास्त्र संगठन ने इसे बौने ग्रह में घोषित कर दिया। इसलिए इसे बौने ग्रह प्लूटो को इसलिए बौने ग्रहों के रूप में घोषित कर दिया गया क्योंकि ये ग्रहों का जो एक क्राइटेरिया होता है उसे फिल नहीं कर पा रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रहों का वर्गीकरण। जो हम लोग 8 ग्रह हैं उनको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला आंतरिक ग्रह जिसे इनर प्लैनेट्स कहते हैं, दूसरा बाह्य ग्रह उसे आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। ये सूर्य के बहुत नजदीक होते हैं, चट्टान से मिलकर बने होते हैं। आंतरिक ग्रह, इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल 4 ग्रह आ जाते हैं। बाह्य ग्रह को हम लोग सूर्य से बहुत दूरी पर तथा बहुत बड़े आकार के होते हैं। ये गैस तथा तरल पदार्थ के बने होते हैं। ठीक है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये 4 ग्रह हैं जो बाह्य ग्रह के आते हैं। इनके बीच में एक प्रकार का पट्टी पाई जाती है जिसे हम लोग क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहते हैं। अब क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? देखो, ये सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया। इसके जो चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं, इनके अलावा भी इन्हीं ग्रहों के विस्फोट के कारण जो छोटे छोटे खंड टूटे होते हैं उन्हीं को हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये चारों तरफ ऐसे ही चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, छोटे छोटे भाग को ही हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इस यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि क्षुद्र ग्रह किनके बीच पाया जाता है। तो आप
आप लोग बताइएगा कि मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं और इनको विस्तार रूप से एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इनके पास कितना उपग्रह है, कौन कितने दिन में परिक्रमा करता है, कौन कितने दिन में घूर्णन करता है, ये सब कुछ देखेंगे। ये याद रखिए, इन चारों ग्रहों के पास वलय पाया जाता है, रिंग पाया जाता है, जो कि धूल मिट्टी गैस के बने होते हैं। ठीक है, ये जो गोलाकार का बना है इसे वलय कहते हैं, इसे। ठीक है, इन चारों के पास वलय पाया जाता है। ये देखिए, बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं। ये विभिन्न पदार्थ के असंख्य छोटे पिंडों से बनी पट्टी है। ठीक है, वही जो मैं ऊपर बताया हूँ वही है। अब इन 8 ग्रहों देखिए, ये हम लोग 8 ग्रहों के एक एक करके अभी पढ़ने वाले हैं। इनको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ वर्ड का परिभाषा समझ लेते हैं, जो कि आगे बहुत उनका यूज होने वाला है। जैसे परिक्रमण, किसे कहते हैं? परिभ्रमण किसे कहते हैं? घूर्णन किसे कहते हैं? इन तीनों का हम लोग परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद इन सभी 8 ग्रहों के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए, जो हम लोग 8 ग्रहों के पढ़ने से पहले हम लोग इनका परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि परिभाषा हम लोग देख लेंगे, माइंड में क्लियर रहेगा, तो घूर्णन, परिभ्रमण और परिक्रमण में हम लोग अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे घूर्णन और परिभ्रमण किसे कहते हैं। तो इसके इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं घूर्णन। जब कोई आकाशीय पिंड जैसे पृथ्वी या कोई अन्य ग्रह अपने ही अक्ष पर लट्टू की भांति घूमता है, उसी को घूर्णन कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए पृथ्वी का अक्ष है, ये पृथ्वी का अक्ष है। ठीक, ये अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा को हम लोग घूर्णन कहते हैं। आगे देखते हैं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन रात होता है। एक यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, दिन रात पृथ्वी के कौन से कारण होता है, कौन से गति करती है तो दिन और रात का निर्माण होता है, तो आप लोग बोल दीजिएगा, घूर्णन बता दीजिएगा। पृथ्वी अपना एक घूर्णन लगभग 24 घंटा में पूरा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरह घूमती है, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती रहती है। ठीक है, पृथ्वी के कारण ही हमें सूर्योदय, सूर्यास्त और दिन रात दिखाई देता है। इसकी अवधि 1 दिन या 24 घंटा होता है, इतने में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। अब हम लोग परिभ्रमण, रोटेशन देखते हैं। शुद्ध भौगोलिक शब्दावली में परिभ्रमण और घूर्णन दोनों का अर्थ एक ही होता है। मतलब प्राचीन समय में जो भूगोलवक्ता थे, घूर्णन और परिभ्रमण का किसी शब्द का अर्थ बताने के लिए दोनों का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, दोनों शब्द का अर्थ सेम होता है। जब कोई पिंड अपने ही अक्ष पर चक्कर लगाता है तो उसे हम लोग परिभ्रमण गति कहते हैं। जब कोई ग्रह अपने अक्ष पे घूमता है, एक चक्कर पूरा करता है, उसी को हम लोग परिभ्रमण कह लें या घूर्णन कह लें, दोनों का मतलब सेम होता है। इसे पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हैं, दिन और रात का चक्र चलता रहता है। परिभ्रमण और घूर्णन दोनों शब्द का अर्थ समान होता है, समय 24 घंटा लगता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग करके घूर्णन और परिभ्रमण के अंतर को देख लिए, दोनों समान होते हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे परिक्रमण, और परिक्रमण को देखकर हम लोग ग्रहों के बारे में विस्तार रूप से पढ़ेंगे। चलिए परिक्रमण को देखते हैं। हम लोग परिक्रमण के बारे में देख रहे हैं, इसे हम लोग इंग्लिश में रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की गति को परिक्रमण कहते हैं। देखिए, जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड के चारों ओर एक निश्चित पथ में चक्कर लगाता है, उसे हम लोग परिक्रमण कहते हैं। जब कोई पिंड, मान लीजिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी एक पिंड है, ग्रह है, ये सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगा रही है एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ पर, तो हम लोग इसे परिक्रमण कहते हैं। मतलब जब कोई ग्रह किसी दूसरे तारे या ग्रह का चक्कर लगाता है तो उसे हम लोग परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग परिक्रमण कहते हैं। क्लियर हुआ? अपने अक्ष पे ना घूमकर वो दूसरे का चक्कर लगाता है, उसे हम लोग परिक्रमण कहते हैं। जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसे हम लोग परिक्रमण कहते हैं। इस आप मंदिर की परिक्रमा को याद रख सकते हैं, जहां हम केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। ये मंदिर है, इसके हम लोग चारों ओर घूमते हैं, यह एक परिक्रमा का उदाहरण है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमा कहते हैं। इसी वार्षिक गति के कारण मौसम और ऋतुएं बदलती हैं। जो ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, जिसे लगाने में 365 दिन 6 आवर लगते हैं, इन्हीं के कारण ऋतुएं परिवर्तन होती हैं।
जैसे वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु। ठीक है, ये हम लोग इनके बारे में, ऋतुओं के बारे में, और कैसे दिन और कैसे रात होता है, कब कब गर्मी पड़ता है, कब जाड़ा पड़ता है, इन सब के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। बस आप लोगों को समझाने के लिए मैं दिखाया हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ग्रहों के बारे में सीरियल वाइज करके पढ़ते हैं। हम लोग ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। पहले नंबर का ग्रह है जो सूर्य के पास होता है, तो बुध को मर्क्यूरी भी कहते हैं, इसे सुलझा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होता है, विशेषता देखते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, आकार में पृथ्वी के 18 गुना छोटा है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। परिक्रमा और घूर्णन, ये परिक्रमा मतलब ये सूर्य के चारों तरफ घूमने में कितने दिन लगता है। ये सूर्य के चारों तरफ घूमने में 88 दिन लेता है, और सौरमंडल के सबसे कम समय में ये चक्कर लगाता है सूर्य का। परिभ्रमण, रोटेशन, ये अपने धुरी अपने अक्ष पे 58 दिन 6 घंटे समय लेता है। ये अपने दूरी पे घूमने पे, अपने अक्ष पे घूमने में इतना समय लेता है। इसका वायु तापमान देखते हैं। यहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ जीवन संभव नहीं है। इसका जो तापमान होता है वो लगभग 600 डिग्री सेल्सियस का मतलब 600 डिग्री तक होता है। दिन में इसका 427 डिग्री तक तापमान रहता है, और रात के समय -173 डिग्री तापमान रहता है। इसके बारे में देख लिए, अब आगे देखते हैं। चलिए हम लोग दूसरा ग्रह के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम लोग शुक्र कहते हैं, इंग्लिश में इसे वेनस कहते हैं। इसे चमकता हुआ तारा, और इसे जुड़वा ग्रह कहते हैं। ऐसा इसको किस लिए कहते हैं, आइए आगे देखते हैं। इसकी मुख्य विशेषता क्या है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, ये पृथ्वी के सबसे पास में ग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास कोई चंद्रमा नहीं है। कक्षीय अपवाद देखते हैं। अन्य ग्रहों के विपरीत ये पूरब से पश्चिम की ओर, अन्य ग्रहों के बीच ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, ये पूर्व हो गया, ऐसे ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, ये सूर्य का चक्कर लगाता है पूरब से पश्चिम की ओर। ये परिक्रमा जो पूरा करता है वो 255 दिन में, मतलब सूर्य का एक चक्कर 225 दिन में लगाता है। इस सूर्य का परिक्रमा जो एक चक्कर पूरा करता है 225 दिन में पूरा करता है, और अपने अक्ष पे घूमता है 243 दिन में। सबसे धीमा घूमता है ये ग्रह, सबसे धीमा घूमता है। इसे साँझ का तारा भी कहते हैं, इसे हम लोग साँझ के तारा भी कहते हैं, और भोर का तारा भी इसे हम लोग कहते हैं, मॉर्निंग स्टार कहते हैं। ठीक है, मॉर्निंग स्टार कहते हैं इसे हम लोग। साँझ का तारा भी कहते हैं, और भोर का तारा भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। शुक्र को पृथ्वी की बहन और भगनी ग्रह या जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के आकार, घनत्व और व्यास में लगभग पृथ्वी के समान होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये तीसरा ग्रह है जिसे हम लोग पृथ्वी कहते हैं, इंग्लिश में अर्थ कहते हैं, इसे नीला ग्रह कहते हैं। इसे हम लोग नीला ग्रह क्यों कहते हैं, देखते हैं। इसका भौतिक स्वरूप क्या है, जियोग्राफी क्या है। एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। 71% जल के कारण अंतरिक्ष से ये नीला दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे 71% जल होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पे हमें नीला दिखाई देती है पृथ्वी। इसका जो अक्षीय झुकाव होता है वो 23.5 डिग्री होता है, 23.5 डिग्री होता है। इसका अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री होता है, जो ऐसे होता है, ये 23.5 डिग्री पे झुकी होती है। ठीक है, इसी से मौसम परिवर्तन होता है। ये अगर झुकी ना रही तो मौसम परिवर्तन नहीं होता। व्यास, विषुवतीय, इसका जो व्यास है, विषुवतीय जो रेखा है, ये 12,756 किलोमीटर दूरी लंबाई है, मतलब ये 12,756 किलोमीटर लंबाई की इसकी है। इसकी दूरी पे पोल पे देखते हैं तो 12,714 किलोमीटर की दूरी पर ये पोल पे फैली हुई है, और बीच में
12,756 किलोमीटर दूरी पे फैली हुई है। ठीक है, तो देख लीजिए ये बीच में और पोल पे ज़्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा ही चिपटी है इधर। आगे देखते हैं गति और समय, स्पीड और टाइम, परिभ्रमण। ये अपने अक्ष पे 1610 किलोमीटर घंटे की चाल से घूर्णन करती है। अपने अक्ष पे 1610 किलोमीटर की चाल से एक चक्कर पूरा करती है, जिसे हम लोग 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में एक चक्कर अपने अक्ष पे पूरा करती है। ठीक है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 1610 किलोमीटर की चाल से चलती है और 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करती है। इसे हम लोग मोटा मोटी एक चक्कर 24 घंटे में मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग परिक्रमण देखते हैं, रेवोल्यूशन देखते हैं। ये सूर्य के मान लीजिए सूर्य है इसके चारों तरफ और एक पृथ्वी है। ये सूर्य के चारों तरफ घूमने में एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लेती है। ये सूर्य के चारों तरफ घूमने में एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लेती है, जिसे हम लोग परिक्रमा कहते हैं। ठीक है, इसके पास एक उपग्रह है, सैटेलाइट है। इस एकमात्र उपग्रह है जिसे हम लोग चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा को रात की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, परिक्रमा में लगने वाले अतिरिक्त 6 घंटे 4 साल में जुड़कर 24 घंटे हो जाते हैं, एक दिन के बराबर हो जाते हैं। हर चौथे वर्ष फरवरी 29 दिन का होता है, उसी को हम लोग लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, ये जो 6 घंटा बचकर 4 साल में एक दिन के बराबर हो जाता है, वही एक दिन फरवरी माह में जुड़ जाता है। तो फरवरी माह का 28 दिन का दिन होता है, एक जुड़ जाता है 29 दिन का माह हो जाता है, उसी को हम लोग लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर हम लोग हमेशा 4 वर्ष पे आता है। लीप ईयर हम लोग का 4 वर्ष पे आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये चौथा ग्रह है, ये हम लोग मंगल को मार्स भी कहते हैं, इसे हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। इसकी विशेषता है पृथ्वी के बाद जीवन की सर्वाधिक संभावना, मतलब पृथ्वी पे तो जीवन मौजूद है, उसके अलावा सभी ग्रहों में से मंगल पे जीवन व्यतीत करने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है, वाला ग्रह है। इसके पास आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस लाल ग्रह रेड प्लैनेट कहा जाता है। इसके पास आयरन ऑक्साइड बहुत है जो रेड कलर का है, इसलिए इसे रेड लाल ग्रह कहते हैं। इसकी कक्षीय समता के बारे में जानते हैं, समन्ताय के बारे में जानते हैं। अपने अक्ष पर 25 डिग्री तक झुका हुआ है। मान लीजिए मंगल है और ये 25 डिग्री पर झुका हुआ है, ठीक पृथ्वी के समान। पृथ्वी भी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, पृथ्वी भी 23.5 डिग्री झुकी हुई है और ये भी 25 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, पृथ्वी के समान मौसम परिवर्तन करता है। ये घूर्ण अपने अक्ष पे चक्कर 24 घंटा 6 मिनट में लगाता है, लगभग पृथ्वी के समान। ये सूर्य के परिक्रमा जो करता है, सूर्य का जो एक चक्कर पूरा करता है वो 687 दिन में पूरा करता है। ठीक है, 687 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा और पर्वत, इसके पास मून्स और माउंटेन्स देखते हैं कितने हैं। इसके पास 2 उपग्रह हैं, एक फोबोस दूसरा डिमोस। इसके पास पर्वत है, निकल्स ओलंपिया पर्वत है इसके पास। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। ये जो पर्वत है निकल्स ओलंपिया देखिए, इसके पास एक पर्वत है जिसे हम लोग निकल्स ओलंपिया कहते हैं। ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। ठीक है, देखिए यहाँ से इसके चंद्रमा से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, उपग्रह से। एक फोबोस और डिमोस, इन दोनों से ये सीधा क्वेश्चन पूछता है कि ये किसके भाग है, तो आप लोग आंसर देंगे कि मंगल ग्रह के उपग्रह है। ठीक है, एक यहाँ पे देखिए मंगल का उपग्रह डिमोस पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, उसे हम लोग डिमोस कहते हैं। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह किसे कहते हैं, डिमोस को कहते हैं। और पूछ दे ये किसका भाग है, तो ये भाग है आपका मंगल ग्रह के। ठीक है,
मतलब भाग का मतलब वही कर सकते हैं कि इसका चंद्रमा है, उपग्रह है या मंगल ग्रह के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है 5वें नंबर पे, ये 5वें नंबर पे ग्रह है। हम लोग इसे पृथ्वी बृहस्पति कहते हैं, इंग्लिश में इसे जुपिटर कहते हैं। इसे विशाल गैस पिंड, मतलब ये गैस के बना होता है, इसलिए हम लोग विशाल गैस पिंड कहते हैं। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आकार में है, मतलब ये सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में बहुत सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, यह ठोस जमीन नहीं बल्कि मुख्य रूप से गैसीय पिंड से बना है, यह गैस से मिलकर बना है। वायुमंडल में इसके नाइट्रोजन की अधिक मात्रा है। ये परिक्रमा परिक्रमा और घूर्णन देखते हैं, ऑर्बिट और रोटेशन देखते हैं। ये परिक्रमा जो रोटेशन अपने अक्ष पे ये लगभग 9.9 घंटे, मतलब 9.9, इसे मोटे तौर पे 10 घंटे मान लिए जाते हैं। ये अपने अक्ष पे, ये अपने दूरी पे एक चक्कर लगाने में समय मोटा मोटी 10 घंटे लेता है। सौरमंडल में सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह है। परिक्रमा सूर्य का परिक्रमा 12 वर्ष में पूरा करता है, मतलब सूर्य का एक चक्कर लगाने में ये 12 वर्ष समय लेता है। इसके पास उपग्रह, सैटेलाइट, कुल इसके पास 79 उपग्रह हैं। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, इसके पास सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। कोई पूछे कि सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास है, तो आप लोग बताना कि बृहस्पति के पास है, जिसे हम लोग गैनीमेड कहते हैं। ठीक है, गैनीमेड पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। एक यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास है और उसका नाम क्या है, तो हम लोग उसे गैनीमेड कहते हैं और ये बृहस्पति के पास है। ठीक, अभी हम लोग मंगल के पास देखे हैं सबसे छोटा ग्रह, यहाँ पे हम लोग देख लिए सबसे बड़ा ग्रह। 2 क्वेश्चन यहीं से बन गया। आगे देखते हैं। यह बृहस्पति को परिक्रमण में 12 वर्ष लगता है। और जो भारत में कुंभ का मेला जो लगता है दोस्तों, कुंभ का मेला जो लगता है वो 12 वर्ष पे लगता है। अभी प्रयागराज में लगा था। ठीक है, ये 12 वर्ष लगता है। ये 12 वर्ष में एक बार आता है जो कुंभ का मेला लगता है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं। ये छठा ग्रह है, 6वें नंबर पे। इसे हम लोग शनि कहते हैं, इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं। इसे वलयों का स्वामी कहा जाता है, क्योंकि इसके पास रिंग बहुत अत्यधिक वलय पाया जाता है, जिसे हम लोग वलय का स्वामी कहा जाता है। इसकी मुख्य विशेषता है आकार में दूसरे सबसे बड़े ग्रह आकाश में पीले रंग के समान दिखाई देता है। ये मतलब आकार में सबसे बड़ा दूसरा ग्रह है। पहला एक हो गया बृहस्पति और दूसरा ये शनि। और सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि इसके चारों ओर 7 वलय रिंग पाए जाते हैं। ये जो वलय बने होते हैं ये धूल मिट्टी कण से मिलकर बने होते हैं, जो इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। इसके गुरुत्वीय बल के कारण इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, घनत्व का, इसका घनत्व का चमत्कार शनि का घनत्व सौरमंडल में सबसे कम होता है। इसका मतलब लोग बोलते हैं कि इसका घनत्व का एक चमत्कार है, जो शनि का घनत्व सौरमंडल में सबसे कम होता है। कहा जाता है कि इसे अगर समुद्र में हम लोग पानी में फेंक दें तो ये पानी पर तैरने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसे घनत्व का चमत्कार कहते हैं। यहाँ एग्जाम यह क्वेश्चन बन सकता है, देखिए वही दिया है, यदि शनि को किसी विशाल समुद्र में रखा जाए तो ये डूबेगा नहीं बल्कि तैरने लगेगा, वही जो मैं आपको बताया हूँ। उपग्रहों का राजा, किंग ऑफ मून्स। वर्तमान में सबसे अधिक उपग्रह इसके पास 2019 में 20 नए खोजे गए थे, कुल मिलाकर 82 उपग्रह इसके पास हैं। ठीक है, 82। सबसे बड़ा उपग्रह इसके पास टाइटन है, सबसे बड़ा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि शनि के पास सबसे बड़ा उपग्रह जो है उसका क्या नाम है, तो आप लोग इसे टाइटन नाम बता सकते हैं। परिभ्रमण ये अपने अक्ष पे 10.3 घंटा समय लेता है, मतलब 10 घंटा 30 मिनट समय लेता है अपने अक्ष पे
एक गति पूरा करने में, और सूर्य का परिक्रमा करने में इसने 29.5 वर्ष समय लेता है। ठीक है, ये 29 ईयर 5 मंथ समय लेता है सूर्य का परिक्रमा करने में। ठीक, आगे देखते हैं। ये 7 नंबर पे ग्रह आता है, जैसे हम लोग अरुण कहते हैं, इंग्लिश में वरुण कहते हैं, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसकी मुख्य विशेषता है दूरी से 7वें आकार में तीसरे सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए, जब हम लोग आकार में देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन ग्रह है आकार के नजरिए से, तो पहला बृहस्पति हो जाएगा, दूसरा शनि हो जाएगा, और तीसरा अरुण हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग देखते हैं। बड़ा ग्रह है, खोज इसका सर विलियम हॉर्सेल ने किया था 13 मार्च 1781 को किए थे। स्वरूप और रंग, मीथेन गैस की अधिकता के कारण हरे रंग का दिखाई देता है। इसमें मीथेन गैस बहुत है, इसलिए हरे रंग का दिखाई देता है। ठीक है, अक्ष पर 82 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ठीक है, ये अपने अक्ष पे 82 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसका कक्षीय अपवाद है, शुक्र की तरह यह भी पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है। ठीक है, जो शुक्र थी वह भी पूर्व से ऐसे पश्चिम की तरफ घूम कर आती थी। देखो, यहाँ से भी एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है कि वो कौन से दो ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। तो एक शुक्र हो जाएगा और ये अरुण हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह, इसके पास भी एक सबसे बड़ा उपग्रह है जिसे टाइटैनिक के नाम से जानते हैं। ये अपने अक्ष पे चक्कर 17.2 घंटे में अपना पूरा चक्कर करता है, और ये सूर्य का परिक्रमा 84 वर्ष में पूरा करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये 8 नंबर का ग्रह है, वरुण। इसे हम लोग नेपच्यूनो कहते हैं, इसे जमे हुए ग्रह भी कहते हैं। इसकी मुख्य विशेषता है, खोज इसका 1846 में जहान गलेन ने किया था। वरुण का खोज 1846 में जहान गलेन ने के द्वारा किया गया था। वर्तमान में सूर्य के सबसे दूर 8वें स्थान पर स्थित ग्रह है। सूर्य के पास में बुध सबसे पास में है, और सबसे दूरी के हिसाब से 8वें ग्रह है जो वरुण के नाम से जाना जाता है। सबसे दूरी के हिसाब से है सूर्य से। ठीक है, ये परिक्रमा और समय, सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लगाता है। ये सूर्य का परिक्रमा 164.8 वर्ष, मतलब मोटा मोटी ये 165 साल में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। अपने अक्ष पे परिभ्रमण करता है लगभग 16 घंटा में। अपने अक्ष पे घूमता रहता है, 16 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। इसके पास भी उपग्रह है, प्रमुख उपग्रह है ट्राइटन। इसके पास उपग्रह है ट्राइटन। ठीक है, अभी हम लोग देखे हैं शनि के पास टिटन उपग्रह था, अरुण के पास टाइटैनिक ग्रह था, और अरुण के पास टाइटैनिक ग्रह था, और वरुण के पास ट्राइटन ग्रह है। इन तीनों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग ऐसे करके 8 ग्रहों के बारे में देख लिए। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दूसरों के पास शेयर भी कीजिएगा, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और हम लोग वीडियो बनाते हैं। अब चलते हैं, इसके आगे का टॉपिक देखते हैं। हमारी पृथ्वी, अपनी पृथ्वी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है। अब हमारी पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, तो ये देखते हैं। इसका आकार जो है, पृथ्वी जो सूर्य से 8 ग्रह थे क्रमशः, उसमें पृथ्वी पहले पे बृहस्पति था जो सबसे बड़ा आकार का था, दूसरे पे शनि था, ऐसे ही करके 5वें नंबर पे पृथ्वी आती है। सूर्य से 5वें नंबर पे पृथ्वी सबसे बड़ी है, और 8 ग्रहों में पृथ्वी सबसे बड़ी है 5वें स्थान पे, और सूर्य के पास से देखें तो ये तीसरी सबसे बड़ी ग्रह है। ठीक है, ये ध्रुव पर चपटी हुई है, भूभाग पृथ्वी के समान आकार, पृथ्वी के ज्योइड का मतलब पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, ये यहाँ पे जीवन जीने के लिए वातावरण है।
जैसे न तो ये अधिक गर्म है, ना ही अधिक ठंडी है, हवा इसके पास है, पानी इसके पास मौजूद है। ठीक है, नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंतरिक्ष से दिखाई देता है, क्योंकि 2/3 पानी जल से ढका है। ठीक है, पृथ्वी पर मान लीजिए ये 3 भाग इसका है, तो ये 1 भाग 2 भाग दोनों भाग पानी से ढका हुआ है ये, और ये स्थल है, भूमि है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ये चंद्रमा का जो प्रकाश होता है पृथ्वी पे आने में कितना समय लगता है वो देखते हैं। चंद्रमा की प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगता है। ठीक है, ये सूर्य की दूरी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, इसका प्रकाश सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगता है, जो कि सूर्य का प्रकाश 3 लाख प्रति सेकंड किलोमीटर के हिसाब से चलता है। सोच लीजिए कितना दूरी पे है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जियोग्राफी, मतलब जियोग्राफी का शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ। जे का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, जे का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफी का मतलब होता है लिखना। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो जियोग्राफी हो जाता है, और जियोग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का विवरण, पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करना, अध्ययन करना। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं चंद्रमा और उपग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा और उपग्रह, चंद्रमा को इंग्लिश में मून कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसका व्यास पृथ्वी का 1/4 है। 1/4 का मतलब समझ लीजिए, ये चंद्रमा है, इसका व्यास ये 4 भागों में मान लीजिए बांट दीजिए, और इस चारों भाग का एक हिस्सा के बराबर पृथ्वी का व्यास है, इसी को हम लोग 1/4 कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी जो है 3,84,400 किलोमीटर है। परिक्रमा एवं घूर्ण, एक और बच्चों का मन में डाउट रहता है कि हम लोग चंद्रमा का एक ही भाग क्यों देख पाते हैं, तो ये इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि जो चंद्रमा होता है वो अपने दूरी पे जो परिक्रमा करता है उसे समय 27 दिन लगता है। ठीक है, और जब पृथ्वी का परिक्रमा करता है, पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, तभी 27 दिन समय लगता है। तो इसी कारण हम लोग चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं। यह भी समझ में आ गया होगा। हम चंद्रमा को केवल एक ही भाग को दिखाई पड़ता है, जीवन अनुकूल नहीं है। सतह पर इसके वायुमंडल में इसके चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। ठीक है, वहाँ पे पर्वत, गड्ढे, मैदान सब पाए जाते हैं, जो पूर्णिमा छाया बनती है तो सब हम लोग को दिखाई देता है। अब हम लोग उपग्रह देखते हैं, सैटेलाइट देखते हैं। तो सैटेलाइट हम लोग उसे कहते हैं खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये जो उपग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये उपग्रह कृत्रिम भी होते हैं और प्राकृतिक भी होते हैं और मानव निर्मित भी होते हैं। जो मानव DRDO द्वारा, जो वैज्ञानिकों द्वारा उपग्रह जो चंद्रमा पे ग्रह अपना भेजते हैं, उपग्रह भेजते हैं, जो जाकर ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, पता करने के लिए भेजते हैं कि उस पे कैसा वातावरण है, जीवन संभव है या नहीं। तो इसे ही हम लोग उपग्रह कहते हैं। ठीक है, देखिए वो मानव निर्मित कृत्रिम पिंड वैज्ञानिकों द्वारा ब्रह्मांड की जानकारी संरचना लेने के लिए प्रकृति में उपग्रह भेजते हैं। ठीक है, ये रॉकेट का परीक्षण कर रहे हैं, रॉकेट गिर गया, यहाँ पे उपग्रह का कक्षा में प्रवेश कर गया, इसके चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक देखिए फैक्ट दिया है, नील आर्मस्ट्रांग 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने। ठीक, देख आगे चलते हैं। क्षुद्र ग्रह तो मैं आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ, चलिए रिपीट कर दे रहा हूँ। क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड किसे कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह बच्चों उसे कहते हैं जो सूर्य के चारों तरफ जो 8 ग्रह होते हैं वो चक्कर लगाते हैं, उनके में विस्फोट के कारण जो उनका खंड टूट जाता है, जो धूल मिट्टी कण से मिलकर बना होता है, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम लोग उल्कापिंड देखते हैं। तो उल्कापिंड भी छोटे छोटे ग्रहों का जो विस्फोट हुआ है उनमें से जो उनका खंड टूटा है, छोटे छोटे खंड होते हैं, और उपग्रह भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो चक्कर लगाते लगाते ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करने से ये जलने लगते हैं और बहुत से जलकर वहीं पर राख हो जाते हैं, और नहीं तो बहुत पृथ्वी पे जाके गिर जाते हैं, जिससे पृथ्वी पर गड्ढे पड़ जाते हैं। ठीक है, इसे ही हम लोग उल्कापिंड कहते हैं। उल्कापिंड का परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि ग्रहों का विस्फोट के कारण जो भाग टूट जाता है, वही सूर्य का तो चक्कर लगाते ही हैं, वो ग्रहों का भी चक्कर लगाते हैं, और उनके साथ ग्रहों के चक्कर लगाते लगाते वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे वो जलने लगते हैं, जिससे हम लोग को प्रकाश उत्पन्न होता है, और
पृथ्वी पर गिरते हैं तो गड्ढे बन जाते हैं, इन्हीं को हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ये ग्रहों के टूटे हुए भाग जो विस्फोट से अलग हो गए हैं। सूर्य के चारों ओर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश घर्षण के कारण गर्म होकर जल उठते हैं। ठीक है, बिना पूरी तरह जले पृथ्वी पर गिरने से धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। वही जो मैं बताया वही इसमें लिखा था। अब आगे चलते हैं, देखते हैं ब्रह्मांड किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मांड किसे कहते हैं, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा सौरमंडल है। हमारी पृथ्वी सौरमंडल में है, सौरमंडल का भाग है। इसी सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, ये और सूर्य भी है जो कि केंद्र में स्थित है। आकाशगंगा, बहुत से सौरमंडल मिलकर आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जिस हम लोग आकाशगंगा में रहते हैं उसे हम लोग मिल्की वेव कहते हैं। तो इससे क्वेश्चन बनेगा कि जिस हम लोग आकाशगंगा में रहते हैं, हम लोग किस आकाशगंगा में रहते हैं, तो ऑप्शन रहेगा तो उसमें मिल्की वेव आप लोग मार दीजिएगा। करोड़ों तारों बादलों और गैसों के एक प्रणाली, मतलब करोड़ों तारों बादलों और गैसों से मिलकर आकाशगंगा का निर्माण हुआ है। क्लियर हुआ, ये है आकाशगंगा। अब हम लोग ब्रह्मांड देखते हैं। लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ठीक है, लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। समझ में आया। तो देखिए हम लोग का पृथ्वी सौरमंडल में है, बहुत से सौरमंडल मिलकर आकाशगंगा का निर्माण करती हैं, बहुत से आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करता है। ठीक है, इस तरह हम लोग पूरा चैप्टर को कवर कर लिए, देख लिए, पढ़ लिए, अच्छे से समझ लिए। अगर बच्चों आप लोगों को अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बहुत से बच्चों के शेयर करें कि वह भी पढ़ सकें। और बुक का चैप्टर 2 लेकर आऊँगा और आप लोग इसका नोट्स बना लेंगे और रिवीजन करते रहेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। आइए एक नज़र में हम लोग इस चैप्टर को पूरा रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन से कब क्या पढ़े हम लोग पूरे चैप्टर में। ठीक है, एक नज़र में इस चैप्टर को हम लोग रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन। पहले तो हम लोग पढ़े सौरमंडल, सौरमंडल में पृथ्वी क्या है, पृथ्वी कहाँ है, क्या महत्व है, सब देख लिए। उसके बाद पढ़े हम लोग खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड में हम लोग पढ़े तारे, सूर्य ग्रह और 8 ग्रहों के बारे में हम लोग पढ़े, उपग्रह चंद्रमा के बारे में पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़े सौरमंडल। सौरमंडल सूर्य के केंद्र में स्थित है और जो हम लोग का 8 ग्रह है वो 2 भागों में बांटे जाते हैं, एक आंतरिक ग्रह और दूसरा बाह्य ग्रह। ये जो आंतरिक ग्रह होते हैं वो चट्टान के बने होते हैं जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आ जाते हैं। ये बाह्य ग्रह जो होते हैं वो गैस के बने होते हैं जिसमें गुरु, शनि, अरुण, वरुण आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं चंद्रमा, पृथ्वी हम लोग देखे हैं। पृथ्वी सूर्य के क्रमवाइज चलें तो तीसरे नंबर पे आती है। हाँ, इसे भुआब आकार का, इसका आकार भुआब आकार का है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है। उसके बाद चंद्रमा हम लोग देखें 3,84,400 किलोमीटर दूरी पे पृथ्वी से है, 27 दिन में अपना चक्कर पूरा करता है और पृथ्वी का भी चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। उसके बाद पढ़े अंतरिक्ष मलबे, इसमें हम लोग पढ़े क्षुद्र ग्रह पढ़े, मंगल बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। उल्का पिंड पढ़े, घर्षण से जलने लगते हैं। आकाशगंगाएं पढ़े, मिल्की वे पढ़े। ठीक है, इतना सब हम लोग इस चैप्टर में कंप्लीट करें। वीडियो थोड़ी लंबी हुई है पर जानकारी हम लोगों को A to Z मिला है, इसमें इससे प्राप्त हुआ है। वीडियो को आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो एक बार और देख लीजिएगा बच्चों, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में। जय हिंद दोस्तों।